एक बार कौवे ने गिलहरी से पूछा कि एक बात बताओ, हमारे आसपास इतनी असमानता क्यों है। कोई आदमी तो इतना अमीर है कि उसके पास इतना धन है कि उसको रखने की जगह नहीं है, और कोई आदमी इतना गरीब है कि उसके पास 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। किसी आदमी के पास इतने सुख हैं कि वो हमेशा हंसता खेलता रहता है, और कोई आदमी के पास दुखों का भंडार भरा पड़ा हुआ है, उसका जीवन दुखों से घिरा रहता है। ऐसा क्यों है? तब गिलहरी बोली, हमारे पास जो सुख दुख आते हैं ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। पूर्व जन्म में हम जैसा कर्म करते हैं वही फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। अगर कर्म अच्छे होते हैं तो इस जन्म में हमें सब कुछ अच्छा मिलता है, सारे सुख मिलते हैं, धन दौलत मिलती है और सभी प्रकार के ऐशो आराम मिलते हैं। और अगर हम पूर्व जन्म में कोई गलत कार्य करते हैं तो उसका फल भी हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। हम दुखों से घिरे रहते हैं, हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं और धन की सदैव कमी रहती है। इस बात को समझाने के लिए मैं तुम्हें एक कसाई की कहानी सुनाती हूँ, जिसे ध्यान से सुनना। एक बार एक दुकानदार था। उसका मांस बेचने का कारोबार था। वह लोगों को ताज़ा कटा मांस बेचा करता था। इस तरह वो अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उस मांस के व्यापारी की दुकान के आगे से एक संत गुजर रहे थे। उन्होंने उस व्यापारी की दुकान की तरफ देखा तो वहां तुरंत गए। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पालकी हो, ठाकुर से मांस तुलवा रहे हो? उस संत की बात उस दुकानदार की समझ में नहीं आई और वो बोला, मांस तो मैं तोल रहा हूँ, फिर ठाकुर कहाँ से दिख गए तुम्हें? दुकानदार की इस बात पर संत ने कहा, देखो, तुमने मांस तौलने के बाद बांट की जगह पर शालिग्राम जी को रख दिया है। तुम शालिग्राम जी से मांस तौल रहे हो? ये बात सुनकर दुकानदार हैरान रह गया कि ये तो मैं पत्थर समझकर उठा लाया था, मुझे पत्थर ही लग रहा था, ये तो शालिग्राम है। इस बात की समझ बुझ जैसे अज्ञानी को कैसे होती भला? उस दुकानदार की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और संत के पैर में गिरकर अपना पश्चाताप करने लगा। संत ने कहा कि इस शालिग्राम जी को गंगा जल से धोकर मंदिर में रखाओ और फिर प्रभु से माफी मांग लेना। संत के जाने के बाद उस दुकानदार ने स्नान करके शालिग्राम जी को गंगा से स्नान करवाया और मंदिर के प्रांगण में रख दिया। खुद भगवान से प्रार्थना करके माफी मांगने लगा, हे प्रभु, मैंने अज्ञानवश आपसे मांस तुलवा लिया, इसलिए आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर होगी। वह दुकानदार यह सोच रहा था कि वो कितना मूर्ख है कि भगवान से ना जाने कितने सालों से मांस तुलवा रहा है, और प्रभु कितने दयालु हैं कि उसके घोर अपराध करने के बाद भी उसके और उसके परिवार के भरण पोषण कर रहे हैं। अपनी गिलानीवश उसने ये निर्णय लिया कि वो ताउम्र अब प्रभु भक्ति करके अपने पाप से मुक्ति पालेगा। वह दुकानदार अपनी दुकान अपने बेटे को संभलाकर खुद तीर्थ पर निकल पड़ा। वो एक वैरागी की भांति देश दूरी भटकता रहता। एक दिन भटकते भटकते वो एक गांव में पहुंचा। वहां रात्रि विश्राम करने के लिए शरण मांगकर रुक गया। वो एक घर में उस घर के मालिक की शरण में रुक करके रात्रि काट रहा था। वो रात के भोजन मालिक से पाकर रात को सोने के लिए उस मकान के आंगन में सो रहा था। तभी आधी रात के समय एक महिला उसके समीप आई और उसकी चारपाई पर ही उसके बगल में सो गई। तभी उसकी आंख खुल गई और अपनी चारपाई पर एक महिला को देखकर वो तुरंत उठ खड़ा हुआ। मगर जैसे ही वो घबराकर चारपाई से नीचे उतरा, उस महिला ने उसे फिर चारपाई पर खींच लिया। वो महिला बदहवास उसके करीब आती जा रही थी। वह महिला वासना की अग्नि में दहक रही थी। ये सब देखकर उसने महिला से कहा कि आप ये क्या कर रही हैं? मैं एक त्यागी संत हूँ और तुम इस समय वासना से भरी हो। तुम मुझसे दूर हो जाओ, नहीं तो मैं अभी इस समय यहाँ से इस घर को त्याग दूंगा। महिला ने संत के रूखे शब्दों को सुना, मानो उसे वह तीर की भांति भेद रहे हों। वो लपकती हुई संत को अपने बाहुपाश में समेटकर अपनी मनमानी करने को आतुर हो रही थी। संत ने पूछा, तुम कौन हो और मुझसे इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो? तब वो महिला बोली, तुम जिस घर में ठहरे हो ये मेरा घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ।
वो व्यक्ति जिसने तुम्हें रात में विश्राम के लिए शरण दी है वो मेरा पति है। तब तो संत बोले, ठीक है, तुम्हारे पति घर में सो रहे हैं, तुम्हें उनके पास जाना चाहिए। तब वो महिला बोली, तुम जब मेरे घर में शरण के लिए आए थे तब मैंने तुम्हें देखा था। तुम्हारे रूप यौवन की मैं दीवानी हुई जा रही थी। तुम्हें पाने की लालसा में मैंने ये बीते पल बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। अब तुम्हारा सामीप्य मिल गया तो भला तुम्हें अपने से अलग क्यों करूं? अब उस संत ने महिला को समझाने की कोशिश की। देखो, तुम एक विवाहिता हो, तुम्हारा कर्तव्य पति की सेवा है। ऐसे में तुम मुझ वैरागी को कैसे पाना चाहती हो? यहाँ तुम्हें शरण नहीं मिल सकती। तुम्हारी जगह अपने पति के पास है। जाओ, लौट जाओ अपने पति के पास। वो महिला कुछ सुनने को तैयार ना थी। तब वो बोली, अच्छा, तो मेरे और तुम्हारे बीच मेरा पति आ रहा है। अगर मेरा पति ना हो तो तुम मुझे अपना लोगे? वह तुरंत घर के भीतर गई। उस महिला ने घर पर रखी पति की तलवार को निकाला और उस तलवार से पति पर वार कर दिया। उसका पति वहीं मर गया। वो खून से भरी तलवार ले जाकर उस संत को दिखाते हुए बोली, लो, मैंने तुम्हारे और मेरे बीच खड़ी पति रूपी दीवार को नष्ट कर दिया। मैंने मेरे पति का गला काट डाला है। अब वो कभी हम दोनों के बीच में नहीं आ सकेंगे। बेचारा वो संत यह सब देखकर वहाँ से भागने लगा। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो संत वहाँ ना रुके तो उस महिला ने उस तलवार से खुद पर वार कर दिया और सदैव के लिए खत्म हो गई। संत जैसे तैसे वहाँ से निकलकर भागे, बहुत दुखी रहने लगे। उनका दुखी चेहरा देखकर एक संत ने उन्हें कहा, लगता है तुम बहुत दुखी हो। क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? हम संत तो अपने दुख से नहीं बल्कि दूसरों के दुख से दुखी होते हैं। तुम्हारे साथ कौन सा दुख है? तब उस संत ने वो सारी घटना उस संत को सुना दी। संत ने उस संत की बातों को सुनकर ध्यान लगाया तो उन्हें इस सारी घटना का सार समझ आ गया। वह संत उस संत दुकानदार से बोले, ये सब तो होना ही था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। अब तुम शांत मन से भक्ति करो। तब वह संत दुकानदार बोले कि यह सब होना ही था, इसका क्या मतलब है? तब वह संत हंसते हुए बोला, तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। उस संत ने उस संत दुकानदार से कहा कि ये सब पिछले जन्म का कर्जा था जो उस महिला ने ले लिया। संत दुकानदार बोले, कैसा बदला? अब वो संत उन्हें बताने लगे, पूर्व जन्म में तुम प्रभु भक्ति के लिए घर बार छोड़कर सूने स्थान पर रहते हुए भक्ति कर रहे थे। एक दिन जब तुम ध्यान मग्न होकर प्रभु भक्ति कर रहे थे तभी वहां से एक गाय भागते हुए आई। तुमने गाय को देखा और चुप रहे। गाय को एक कसाई पकड़ना चाहता था। गाय उस कसाई से बचती हुई भागती हुई वहां आई थी। गाय तुम्हें अपने बचाव की उम्मीद से देखने लगी, मगर तुमने भक्तिवश उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो डरती हुई कहीं और जाकर अपना बचाव करना चाहती थी। वो वहां से चली गई। तभी उसके पीछे पीछे भागता हुआ वह कसाई तुम्हारे सामने हाथ में तलवार लिए हुए आया। तुम जिस स्थान पर बैठे थे वह ठीक चौराहे पर बना हुआ था। वहाँ से 4 मार्ग निकलते थे, इसलिए कसाई वहाँ रुका। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो गाय कहाँ गई है। चारों तरफ नज़र दौड़ाकर वो कसाई तुम्हारे पास आया और तुमसे उस गाय के बारे में पूछने लगा कि तुमने किसी गाय को यहाँ से भागते हुए देखा है? तुमने उस कसाई की तरफ देखते हुए बिना बंद आंखों से ही उस रास्ते की तरफ हाथ कर दिया जहां वह गाय भागकर गई थी। वो कसाई तुम्हारे इशारे को देखकर उसी रास्ते पर चला गया जहां वो गाय भागती हुई गई थी और उस गाय को कसाई ने अपनी तलवार से मार डाला। अब वह संत दुकानदार हैरान होकर उस संत से बोला, उस गाय व कसाई से मेरी इस घटना का क्या वास्ता? संत हंसते हुए बोले, हाँ, उस घटना से ही तुम्हारी इस घटना का संबंध है। क्या तुम जानते हो वो मकान मालिक व उसकी पत्नी पूर्व जन्म में कौन थे? अब वो संत दुकानदार विस्मित होकर उस संत को देखने लगा। संत ने उन्हें आगे बताना शुरू किया। वो जो मकान मालिक था जिसने तुम्हें रात्र में विश्राम के लिए शरण दी थी, वो पूर्व जन्म में एक कसाई था। ये कसाई था जिसको तुमने गाय का मार्ग बताया था। इसी तरह उस मकान मालिक की पत्नी वही गाय थी जिसका उस कसाई ने कत्ल किया था। वो गाय जब शिकारी द्वारा काटी जा रही थी तभी वह मन ही मन तुम दोनों से बैर भाव रख गई।
बस बदले की आग से दूसरे जन्म में बदला ले लिया। उसने उस कसाई को जो इस जन्म में उसका पति था उसी तरह से तलवार से मार दिया जैसे उस कसाई ने गाय के तलवार से काटा था। तुमने कसाई को उसका यानी गाय का मार्ग बताया था, इसलिए वो तुमसे इस तरह व्यवहार कर रही थी। ये सब जन्मों के खेले हैं, किसकी समझ में आते हैं। इंसान अपने बुने जाल में ही उलझता रहता है और दुखी हूँ मैं दुखी हूँ का रोना रोता रहता है। दुख सुख हमारे अपने पूर्व जन्मों के बोए गए बीज हैं जो इस जन्म में हम आकर काटते हैं। रे मन अधीर न हो, ना दुख सदा रहा ना सुख सदा रहेगा। दुख के बाद ही तो सुख आता है और सुख के पीछे दुख भी छुप कर बैठा होता है जो हमें अहंकारवश नजर नहीं आता। न दुख में मुरझाना बावरे, न सुख में मतवाना बनना। सब नियत के हाथ में है। सुख दुख मौसम की तरह है, आता है और जाता है। मन के माने हार है और मन के माने जीत। इसलिए अपने को सदैव इस तरह रखो कि सुख दुख की इस श्रृंखला का आप पर प्रभाव ना पड़े। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।